हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी कुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ वॉर का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ते अपने माइंड में कुछ सोचकर पार्टी के लिए जल्दी से रेडी होकर लिविंग रूम में आ गया। जंकुक की नज़र सीढ़ी से आते हुए ते पर गई, जो अभी वाइट क्लोथ में हेवनली ब्यूटी लग रहा था। जंकुक बस ते की तरफ देखता ही रह गया। जैसे ही ते ने जंकुक की तरफ देखा, जंकुक ते को इग्नोर करके मेन डोर की तरफ जाते हुए कहा, कम। ते जंकुक से बिना कुछ बोले चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। कार में दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की और थोड़ी ही देर में दोनों 5 स्टार होटल पहुंच गए। इसके रूफटॉप एरिया में आलीशान पार्टी चल रही थी। जहां पहुंचते ही जंकुक ने अपने बॉडीगार्डों की तरफ कुछ इशारा किया। जंकुक के पार्टी में पहुंचते ही वहां पर प्रेजेंट सभी लोग जंकुक से मिलने के लिए उसके पास आने लगे। ते को जंकुक अभी किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था। यह सब देखकर ते अपने मन में सोचने लगा, शायद अभी तक इन लोगों ने इस जंकुक का असली चेहरा नहीं देखा है। लेकिन कोई बात नहीं मिस्टर जॉन जंकुक, मैं एक दिन तुम्हारा ये रियल फेस सबके सामने लाकर रहूंगा। तभी ते को रियलाइज हुआ कि आज पहली बार सबने ते को जंकुक के साथ देखा है, लेकिन फिर भी कोई उसके बारे में या उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा है। तभी एक बॉय जंकुक के पास आया और ते की तरफ देखते हुए बोला, हेलो ते। ते कंफ्यूज होकर उस बॉय की तरफ देखने लगा। आई एम निक, वह अपने आप को आगे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, मैं जंकुक सर का असिस्टेंट हूँ। जंकुक का नाम सुनते ही ते ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन निक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह ते की सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता था। निक ने जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, चलिए बॉस, डीसी ने आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। चलिए बॉस, हम वहाँ चलते हैं। जंकुक किसी से बात कर रहा था, इसलिए उसने ते की तरफ देखते हुए कहा, तुम इसे लेकर जाओ, मैं अभी वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। निक ने ते की तरफ जेंटली स्माइल करते हुए कहा, प्लीज कम। दोनों रूफ टॉप पर चले गए, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ था। वहाँ जाकर निक ने ते को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और अपने कुछ क्लाइंट के साथ बातें करने में बिजी हो गया। ते एक्साइटेड होकर अपने मन में सोचने लगा, मैं इसी टाइम का तो वेट कर रहा था। अभी यहाँ ना ही तो वह जंकुक है और ना ही उसके वो बॉडीगार्ड, यही मौका है यहाँ से निकलने का। ते ने मेन डोर की तरफ देखा, जहाँ से थोड़ी देर पहले वह आया था, पर वहाँ पर अभी जंकुक के कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। ते ने अपने मन में कुछ सोचा और निक से बचते हुए बार की तरफ जाने लगा। ते ने पीछे पलटकर एक बार और निक की तरफ देखा, कहीं वह उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन निक अभी भी गेस्ट के साथ बात करने में बिजी था। ते जैसे ही वहां से जाने के लिए दोबारा पीछे की तरफ मुड़ा, उसका सर किसी से टकरा गया। ते ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? वैसे ते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, वो मुझे प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीने के लिए आया था। अब क्या पानी पीने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? जंकुक ने कोल्डली ते की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम निक को बताओ, तुम्हें अपनी जगह से हिलने की कोई जरूरत नहीं है। ते को अभी इस पार्टी से किसी भी तरह से जाना था, इसलिए उसने जंकुक से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया और वापस निक के पास जाकर खड़ा हो गया। जंकुक निक के पास आकर उससे कुछ बातें करने लगा। तभी ते ने निक की बातें सुनी, जंकुक यूना इज हेयर। ते उस तरफ देखने लगा जिधर जंकुक देख रहा था। सामने से एक गर्ल आ रही थी, उस गर्ल ने आकर जंकुक को हक कर लिया। ते यह देखकर शॉक हो गया कि जंकुक ने उस गर्ल से कुछ भी नहीं बोला। उन दोनों ने आपस में थोड़ी देर बात करी और उसके बाद वह दोनों अदर गेस्ट से बात करने में बिजी हो गए। ते उस पार्टी से निकलने का प्लान बना ही रहा था, तभी उसके पास निक आया और डिनर करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन ते ने डिनर करने से मना कर दिया। कुछ देर बाद जंकुक ते के पास आया, उसे देखकर ते थोड़ा घबरा गया। जंकुक ने बिना कुछ बोले ते का हाथ पकड़ा और उसे टेबल की तरफ ले जाने लगा। यह सब दूर से यूना भी देख रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के गिलास को तोड़ दिया। जंकुक ने ते को डिनर टेबल के पास लाकर खड़ा कर दिया। यह लंबी चौड़ी टेबल थी और इस पर और भी कई वीआईपी गेस्ट बैठे हुए थे। जंकुक ने ते को चेयर पर बैठने के लिए आंखों से इशारा किया और खुद उसके बराबर वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और उनके बैठते ही सबने अपना डिनर करना स्टार्ट कर दिया। डिनर के बाद जंकुक अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने में बिजी हो गया।
ते ने सबसे बचते हुए एक वेटर के पास जाकर उससे अपनी स्वीट वॉइस में कहा, बाहर जंगकुक सर के बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं, उन सबको जाकर ड्रिंक सर्व कर दो, यह जंगकुक सर का ऑर्डर है। जंगकुक का नाम सुनकर वह वेटर चुपचाप जाकर अपने काम पर लग गया। उसके बाद ते चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया जहाँ पर उससे जंगकुक ने बैठने के लिए बोला था। थोड़ी देर बाद ते ने अपनी वॉच की तरफ देखा और निक के पास जाकर अपनी स्वीट वॉइस में कहा, एक्सक्यूज मी। निक ने पीछे मुड़कर ते की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ ते, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मुझे वो वॉशरूम जाना था। ओह, वॉशरूम वो नीचे वाले फ्लोर पर है। तभी निक को याद आया कि जंगकुक ने ते को अकेले कहीं भी भेजने से मना किया है। निक ते की तरफ वरीड होकर देखने लगा। डोंट वरी निक, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ पर जल्दी से वापस आ जाना। ते जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया। डोर पर जंगकुक के सारे गार्ड सेंसलेस हुए पड़े थे। ते जल्दी से होटल से बाहर निकल गया। जब थोड़ी देर बाद भी ते वापस नहीं आया तो निक ते को देखने के लिए पार्टी हॉल से बाहर आया तो वह गार्ड्स को सेंसलेस देखकर थोड़ा शॉक हो गया। एक बार कंफर्म होने के लिए वह ते को ढूंढने लगा। होटल के स्टाफ के एक मेंबर ने ते का फोटो देखकर बताया कि मैंने अभी इन्हें होटल से बाहर की तरफ जाते हुए देखा है और वो मुझसे टैक्सी के बारे में भी पूछ रहे थे कि उन्हें टैक्सी कहाँ से मिलेगी। जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ बातें कर ही रहा था, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। जंगकुक ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से निक ने वाइडली कहा, सर वो ते यहाँ से भाग गया है। जंगकुक ने निक का कॉल कट किया और गुस्से से एग्जिट डोर की तरफ जाने लगा। गार्ड्स को इस तरह से नशे में सेंसलेस पड़ा हुआ देखकर जंगकुक थोड़ा शॉक हो गया। तभी वहाँ पर निक भी आ गया। जंगकुक ने निक की तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, इन सबको ड्रिंक किसने सर्व की है? तभी निक का एक आदमी वहाँ पर उस वेटर को ले आया जिसने ते के कहने पर उन सबको ड्रिंक दी थी। निक ने उस वेटर के पास जाकर गुस्से से कहा, तुमने किसके कहने पर इन सबको ड्रिंक सर्व की थी? वेटर ने डरते हुए कहा, जो बॉय जंगकुक सर के साथ पार्टी में आया था उसने ही मुझसे बोला था कि जंगकुक सर ने अपने सभी गार्ड्स को ड्रिंक सर्व करने का ऑर्डर दिया है। जंगकुक पीछे पलटकर गुस्से से उस वेटर की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ते होटल से निकलकर थोड़ी दूरी पर आ गया था। थककर वह रोड के साइड में जाकर खड़ा हो गया और वहां से निकलती हुई गाड़ी वालों से लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन वहां पर कोई भी लिफ्ट देने के लिए नहीं रुक रहा था। ते अभी भी अपना हाथ हिलाकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर ही रहा था। तभी एक गाड़ी ते से थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। ते जल्दी से भागकर कार की बैक सीट का डोर ओपन करके उसके अंदर जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद अपनी आईज क्लोज कर ते ने एक रिलीफ की सांस ली। इतने में ही कार के ड्राइवर ने कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। ते ने अपनी आईज ओपन कर हैप्पीली उस ड्राइवर से कहा, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। लेकिन उस ड्राइवर ने ते की बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। यह देखकर ते थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उस ड्राइवर के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। अचानक से उस ड्राइवर ने कार को और भी ज्यादा फास्ट ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। ते ने घबराते हुए उस ड्राइवर से कहा, आगे से लेफ्ट टर्न ले लेना। लेकिन उसने ते की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कार को और भी फास्ट ड्राइव करने लगा। क्या तुम बहरे हो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? कार को रोको। लेकिन उसने कार को नहीं रोका और ते की बात को फिर से इग्नोर कर दिया। अभी ते ने चीखते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा अभी कार को रोको। तभी ड्राइवर ने एकदम से कार के ब्रेक लगा दिए। ते जल्दी से कार का डोर ओपन कर कार से बाहर निकल गया और वहां से भागने लगा। ते अभी थोड़ी दूर ही पहुंच पाया था कि उसके सामने आकर बहुत सारी कारें रुक गईं। ते उस अननोन कार के पास ही रुक गया और वहां से निकलने का रास्ता देखने लगा। तभी उसकी आंखों पर कार के हेडलाइट की रोशनी पड़ी तो ते ने अपनी आंखें हाथों से ढक लीं। इतने में ही सभी कारें घेरा बनाकर उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं। ते ने हिम्मत करते हुए अपनी आईज ओपन कर अपने सामने की तरफ देखा। उस अननोन कार का डोर ओपन कर जंगकुक उससे बाहर आता हुआ बोला। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।